जानते हो, जीवन बिल्कुल इकोनॉमिक्स की थ्योरी है। इकोनॉमिक्स पढ़ लो या जिंदगी पढ़ लो, एक ही बात है। क्यों? इकोनॉमिक्स जो है ना, वो सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एक स्कार्सिटी, यानी किसी चीज की कमी, और दूसरा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी ऑल्टरनेटिव्स में कंफ्यूजन। यही हो रहा है सबके जीवन में। ये चीज मेरे पास नहीं है तो मैं इसके पीछे दौड़ रहा हूँ। ये चूज करूं या वो चूज करूं, ये कंफ्यूजन हमारे बीच में हमेशा ही है। तो हम हमेशा इन्हीं दो चीजों के बीच में रोल ऑन करते रहते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन है कि चीजों के पीछे दौड़ना बंद करो। इस बात के पीछे दौड़ना बंद करो कि लोग मुझसे छूट जाएंगे। कोई बात नहीं, छूट रहे हैं, छूट जाने दो। इस बात के पीछे दौड़ना बंद करो कि पैसा नहीं आएगा। जरूर आएगा। तुम दौड़ना बंद करो और ज्ञान अर्जित करना शुरू करो। मनी के पीछे दौड़ोगे, मनी तुमसे दौड़ जाएगी। तो नॉलेज के पीछे दौड़ो, स्किल आएगा, एक्सपर्टाइज आएगी, मनी लौट के आ जाएगी। लोगों के पीछे मत दौड़ो, रिश्तों के पीछे मत दौड़ो। शांत मन से उन्हें निभाने की कोशिश करो। शांत मन से। जितना एंजाइटी, जितना ओवर थिंकिंग इस चीज के लिए करोगे कि अरे वो मुझसे नहीं छूट जाए, अरे वो मेरे से दूर नहीं चला जाए, अरे ये चीज मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं इसको हासिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जब तक तुम ये सोचते रहोगे तब तक कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। हमारे पास माइंड ट्रेनिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग बुक है। हम तो भारतीय हैं ना, और वो स्ट्रॉन्ग बुक है श्री गीता जी। भगवान कृष्ण से बड़ा माइंड ट्रेनर दुनिया में कोई नहीं है। और गीता जी में तीन ही चीजें बताई गई हैं। इन तीनों में से किसी एक को भी, और अगर तीनों को भी आप अपना सकते हैं, तो आपको किसी भी लेवल पर एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस कुछ होने ही नहीं वाला। और जानते हैं आप ये तीन चीजें कौन सी हैं? ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान यानी नॉलेज, कर्म यानी एक्शन, भक्ति यानी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। इसका मतलब नॉलेज लो ताकि एक्शन कर सको, एक्ट करो, लेकिन अपने आप को उसके रिजल्ट से अनअफेक्टेड रखो। जो रिजल्ट आना है वो तो आना ही है ना, मगर अनअफेक्टेड रखो। और अनअफेक्टेड कब रख पाओगे? जब यहां से शांत हो गए। और यहां से शांत कैसे हो सकते हो? दुनिया में कोई भी इंसान बिना आध्यात्मिकता के यहां से शांत नहीं हो पाया है। चाहे वो कितना ही कामयाब रहा हो, चाहे वो दुनिया के सामने कितना ही पावरफुल रहा हो, लेकिन शांत वही है जो यहां से शांत है, जिसे मानसिक शांति मिली हुई है। और मानसिक शांति जानते हैं कैसे आती है? ठहराव से, सोच के ठहराव से, कर्म के ठहराव से, ज्ञान के ठहराव से। ठहराव किसे कह रहे हैं हम यहाँ पर? ग्रैब करके अडेप्ट करने को ठहराव कहा जा रहा है। कि जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, समझते हैं, सीखकर छोड़ मत दीजिए, अडेप्ट कीजिए। आप जितना उसे अडेप्ट करेंगे, आपका स्केल, आपका स्किल उतना बढ़ेगा और ठहराव आएगा। तो जीवन में ठहराव भी जरूरी है, और जीवन का चलायमान होना ही उसी ठहराव को लेकर आता है। बात समझ में आई? नहीं?
The moral of the science is live in present, be in present, think yourself as a present of God. हमारे यहाँ ना सत्संग भवन है, वीर जी की कुटिया। वहां ना महाराज गीतानंद जी महाराज प्रवचन दिया करते थे और सिर्फ गीता का ज्ञान दिया करते थे। तो बचपन में हम खूब जाया करते थे वहां पर, और छोटे बच्चे थे, ज्यादा कुछ समझ तो आता नहीं था, लेकिन हमारे पेरेंट्स लेके जाते थे तो हम जरूर जाते थे। तो हमें एक शौक होता था कि हमें जप लिखना है, नाम जप लिखना है, तो हम हरे कृष्णा का या जय श्री कृष्णा का नाम जप लिखा करते थे। तो वहीं से हम डायरी एक लिया करते थे, और सब बच्चों को एक शौक होता था कि डायरी लिए तो महाराज जी के पास जाएंगे और महाराज जी को बोलेंगे इसके पहले पन्ने पर आप कुछ लिखिए। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो हमने कोई डायरी लिया या कोई नया नोटबुक लिया तो हम उनके पास जाते थे और बोलते थे कि वीर जी इसके ऊपर कुछ लिखिए। वीर जी बोला करते थे उनको। उन्होंने ना हमेशा पहले पन्ने पर सिर्फ 2 चीजें लिखी। एक वो लिखते थे ओम, बहुत ही सुंदर अंदाज में, और एक लिखते थे नाउ और नेवर। तो आपको एक उत्सुकता होती है ना कि हर बार वीर जी यही क्यों लिखते हैं, ओम लिखते हैं और नाउ और नेवर लिखते हैं, तीसरा कुछ लिखते ही नहीं थे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि आप यही क्यों लिखते हो। तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी सी बात बोली। बोलते हैं ओम ये आपको आपकी रूट से जोड़ता है, यानी आप जिसकी संतान हैं, आप जिस परम पिता परमेश्वर की संतान है, आपको उससे जोड़ देगा। नाउ और नेवर मतलब देर मत करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बच्चे थे तो खास कुछ समझ में आता नहीं था, तो मैंने कहा आसान बात में बताओ ना, ऐसे कैसे बता रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले बेटा जीवन में अगर कुछ करने का मन हो अभी कर लो, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। पढ़ना है अभी पढ़ लो, ये मत सोचो कि कल पर काम छोड़ दो, तो कल पर कुछ मत छोड़ो। कोई चीज पेंडिंग मत छोड़ो, फिर वो चाहे आपके स्कूल का काम हो, आपके घर का काम हो, आपके बिजनेस का काम हो, या आपका आध्यात्मिक काम हो यानी नाम जप हो। तो मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों? तो जवाब पता है क्या मिला? कबीर जी का एक दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। कितनी सही, सटीक और सत्य बात है। नाउ और नेवर, नाउ मीन्स प्रेजेंट, कि अभी जो कुछ करना है अभी करना है। तो बीते हुए कल का इंपॉर्टेंस नहीं है, आने वाले कल का इंपॉर्टेंस नहीं है, जो है अभी है, यही है। तो यही क्षण है, यही पल है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, जिसमें आप खुश रह सकते हैं, जिसमें आप कोई काम कर सकते हैं, जिसमें आप कोई ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जिसमें आप अपने लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं, यही क्षण है। तो ले लीजिए, कल पर मत डालिए, क्योंकि नाउ और नेवर